Now I'm talking about hormones from anterior pituitary. Growth hormone. GH is essential for normal growth. It is called somatotropin. Deficiency of GH in childhood result in dwarfism, बौने रह जाते हैं. Over secretion in childhood result in the gatism. Long bones lengthen beyond normal and human gains up to 2.7 meter in height are produced. तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है बचपन में ही अगर ज़्यादा सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का. इफ़ ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन suddenly occurs in an adult, there is an excessive growth of bones in the face, particularly the jaws, and in the hands and feet. तो अगर ज़्यादा सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में अचानक से तो बोन्स की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है फेस पे और पर्टिकुलरली जॉज पे, जबड़ों पे और हाथ में और फीट पे. पर्सन डेवलप अ लार्ज नोज एंड थिक लिप्स. ऐसे लोगों का की नोज़ जो है वो भी, नाक भी लार्ज बड़ी हो जाती है और लिप्स जो हैं वो भी मोटे हो जाते हैं, होंठ. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगैली. तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली. एक्रो मीन्स होता है हाइट और एक्सट्रीमिटी और मेगैली मीन्स होता है लार्ज. सेकेंड जो हार्मोन है जो सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. इट एक्टिवेट्स थायराइड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन. तो ये एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीशन करे. थर्ड हार्मोन कौन सा है? वो है गोनैड स्टिमुलेटिंग यानी गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन, जो रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ टेस्टीज एंड ओवरीज. तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टीज और ओवरीज उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. फोर्थ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है दैट इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH. इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ACTH. The term tropic hormone refers to such hormone which stimulate other endocrine gland to produce their specific hormones such as gonadotropic hormone secreted by anterior pituitary and also stimulates gonad to produce certain hormones. Tropic means influence in the activity of named organs such as thyrotropic for thyroid and adrenocorticotropic for adrenal cortex. अब बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं. हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूसेस टू हार्मोन नेम्ड एज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. तो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक तो वैसोप्रेसिन है और दूसरा है ऑक्सीटोसिन. Number 1 antidiuretic hormone ADH, also called vasopressin, contract blood vessel with rise in blood pressure. It also act on the kidney, increasing reabsorption of water from the kidney tubules. तो ADH जो नाम है वो वैसोप्रेसिन का ही है, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको. और ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है. इसके अलावा ये किडनी ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन होती हैं उसमें पानी का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है. अगर इसकी कमी होती है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है, जिसे वाटर डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें बार बार टॉयलेट आती है और हमेशा प्यास लगती रहती है क्योंकि बार बार टॉयलेट जाने से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है बॉडी से. तो डेफिशिएंसी ऑफ ADH causes डायबिटीज़ इंसिपिडस, दैट इज़ वाटर डायबिटीज़, इन विच यूरिनेशन इज फ्रीक्वेंट एंड कॉपियस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड पर्सन बिकम थ्रस्टी. डायबिटीज़ मीन्स पासिंग आउट एक्सेसिव अमोनिया ऑफ यूरिन. तो दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस. टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में, इन डायबिटीज़ मेलाइटिस द यूरिन कंटेन शुगर कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन, बट इन डायबिटीज़ इंसिपिडस देयर इज़ नो शुगर इन यूरिन. इंसिपिड मीन्स tasteless, blank, referring to the absence of sugar in urine, and melai means honey or sweet. तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है, जिससे यूरिन के रास्ते से शुगर भी निकलती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में कोई शुगर नहीं निकलती है यूरिन में, टेस्टलेस यूरिन होता है. अब सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन. ऑक्सी मीन्स शार्प और क्विक, टॉक्स मीन्स चाइल्ड बर्थ.
Oxytocin stimulate vigorous contraction of the uterus in a pregnant mother, leading to the birth of the baby. It stimulate milk ejection. तो ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है, रिफ्लेक्स एक्शन करना है। ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। प्रेग्नेंट मदर में डिलीवरी के टाइम पे, बर्थ ऑफ द बेबी के टाइम पे यूट्रस की मसल्स काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं इस हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से पेन बढ़ते ही चले जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, पेन बढ़ता ही चला जाता है और फाइनली डिलीवरी होके बेबी को इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही पेन जो है बढ़ते जाते हैं, जिससे कि बेबी को फोर्सफुली प्रेशराइज करके वेजाइना के थ्रू बाहर निकाला जाता है फीमेल्स में, और डिलीवरी हो जाती है, बर्थ ऑफ द बेबी हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है वो बर्थ ऑफ द बेबी के बाद, डिलीवरी के बाद मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क इजेक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि मदर की जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उसमें मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। Now I am talking about control of hormonal secretion, that is feedback mechanism. Command like saying too much, slow down, or too little, speed up. This is the feedback mechanism. The body has a mechanism to maintain a normal state. Whenever there is a change in this state, there are messages through the body system to increase if there is a fall below the normal, or to decrease if there is a rise above the normal. This kind of ordering from the opposite is negative feedback to restore the normal state. Most feedback mechanisms in our body are of this negative type. Example, TSH level. तो फीडबैक मैकेनिज्म इसी तरीके से है कि मान लिया कोई आपका फ्रेंड है और कोई दूसरा बच्चा है जो आपसे जेलस करता है, तो वो आपके फ्रेंड को बार बार भड़काएगा कि ये तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी बुराई करता है। एक दिन आप अपने फ्रेंड का कॉलर पकड़ लोगे कि मुझे सब पता है कि तुम मेरी बुराई करते हो, तो आपके फ्रेंड से झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी यही काम है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, या तो वो या फिर एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड पैंक्रियाज से बोलेगी कि शुगर के लेवल को इंक्रीज़ करो। तो पैंक्रियाज जो है वो एक मिस ग्लैंड है, वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देगी और ब्लड में शुगर को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगा ब्लड में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पैंक्रियाज को ऑर्डर करेगी कि रुक जाओ, स्टॉप, अब मत करो, पहले ही बहुत सारा इंसुलिन हो चुका है ब्लड में। तो उसके कहने पर पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर देगी। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो है उसको अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाओ, तो वो बनाने लगती है। फिर जब वो थायरॉक्सिन ब्लड में काफ़ी बढ़ जाता है और घूमते घूमते ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि इसमें तो बहुत थायरॉक्सिन है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत कहती है थायराइड ग्लैंड से रुक जाओ, स्टॉप। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना बंद कर देती है। इस तरीके से ये फीडबैक मैकेनिज्म चलती है। ये दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव फीडबैक में अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अभी हमने जो जिक्र किया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, वो एक पॉजिटिव फीडबैक है। कैसे? ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा बनता है यूट्रस में, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ता जाता है फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी। पेन बढ़ते ही जाते हैं। पेन बढ़ने से ये मैसेज ब्रेन में जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है और ऑक्सीटोसिन बनाओ। तो बजाय ऑक्सीटोसिन की लेवल ब्लड में बढ़ने से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उससे ये नहीं कहती रुक जाओ, स्टॉप, बल्कि देखती है ऑक्सीटोसिन बन रहा है तो कहती है और बनाओ और बनाओ। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, यानी हार्मोन एक तो पहले ही ब्लड में ज़्यादा हो गया है, फिर भी वो कहेगी और बनाओ, जब तक कहती रहेगी, जब तक डिलीवरी ना हो जाए, तब तक कि पेन बढ़ते ना चले जाएं और बर्थ ऑफ द बेबी ना हो जाए। जब एक बार बर्थ ऑफ द बेबी हो जाता है, फिर जाके वो मना करती है। तो ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक। जबकि नेगेटिव फीडबैक में क्या है, अपोजिट होता है, कि जो हार्मोन ज़्यादा हो जाता है